नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी की आज 10वीं क्लास है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इत्यादि टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो कि हमारी सुबह 8 बजे की डिटेल क्लास में होता है। अब इसकी दो क्लासेस चल रही हो तो आपको पता ही है, एक मॉर्निंग में 8 बजे जहां पे हम लोग डिटेल टॉपिक कवर कर रहे हैं जिससे आप अभी जुड़े हुए हैं। दूसरी क्लास चलती है रात 11 बजे जहां पे हम लोग चर्चा करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों सेशन से जुड़ रहे होंगे। दोस्तों साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय होते क्या हैं और इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको समुच्चय बोधक अव्यय से कंफर्म होना चाहिए कि ये है क्या, कौन सी बला है। देखिए, अव्यय से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये अव्यय होते क्या हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ना लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन होता है, ना वचन के आधार पर कोई परिवर्तन होता है, ना ही पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन होता है। चाहे वो एक वचन का हो, दो वचन का हो, मेल फीमेल हो या कैसा भी हो, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये क्या है, ये एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द में समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब ग्रुप का बोध करा रहा हो, मतलब क्या है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और की और किंतु पढ़ते हैं कैसे। कुछ खा लो और चले जाओ, यहां दो सेंटेंस है, कुछ खा लो, दूसरा चले जाओ। जब दोनों सेंटेंस को रोकने के लिए या दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया तो यह शब्द क्या कहलाएगा, यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। मोहन ना केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद में भी तेज है। मतलब एक सेंटेंस ये मोहन पढ़ाई में तेज है, एक सेंटेंस है मोहन खेलकूद में तेज है। अब इन दोनों सेंटेंसों को जब जोड़ने जा रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए बल्कि का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस दशा में ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब क्या है, केवल दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द का मतलब ये है कि इसमें किसी भी लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, एक समान अधिकारण समुच्चय बोधक, एक व्यधिकारण समुच्चय बोधक। समान अधिकारण का मतलब क्या है, समान अधिकारण, देखो नाम से कंफर्म चला, समान, जहां पे समान या इक्वलिटी या समानता का बोध हो वहां पे होगा समान अधिकारण समुच्चय बोधक बोध। व्यधिकारण की चर्चा करें तो देखो, विधि का मतलब आप लोगों को कंफर्म होगा जहां पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होगा, वहां क्या होगा, वहां पे होगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आप देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और इसके बाद देखेंगे व्यधिकरण समुच्चय अव्यय। व्यधिकरण का मतलब समझ गए, जहां पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होगा वहां विधिकरण, जहां दोनों में समानता बताई जा रही है वहां क्या होगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक की चर्चा करें, वे अव्यय के जो दो या दो से अधिक वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे जोड़ते हैं। यहां पे क्या, समानता के आधार पर एक दूसरे को जोड़ते हैं, वहां पर समान अधिकारण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे इसके भी चार भेद है, संयोजक करना, विभाजक करना, विरोधाभास वाचक करना, परिणाम वाचक। परिमाण ये परिमाण नहीं परिणाम वाचक होगा। परिणाम वाचक मतलब जहां पर रिजल्ट्स का बोध हो रहा हो, जहां पे आने वाला जो रिजल्ट है उसके बारे में होगा, परिमाण नहीं, आप परिणाम होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखें, आप परिमाणवाचक होगा। अब चर्चा करते हैं पहले संयोजक विभाजक के बारे में। संयोजक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाए, दो या दो से अधिक शब्द हो या वाक्य हो, उनको अगर जोड़ा जा रहा है तो वहां पे होगा संयोजक। समानाधिकरण का मतलब ये कि दोनों का लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस वो समान है। जैसे राम श्याम और मोती खेल रहे हैं, राम भी खेल रहा है, श्याम भी खेल रहा है, मोती भी खेल रहा है, बीच में और शब्द जोड़ दिया गया। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आपने चैनल वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब किया है, दोनों की इंपॉर्टेंसी सेम है और दोनों का लेवल सेम है, इस वजह से यहाँ पे बोध होगा और शब्द का। मुख्य तौर पर इसमें और तथा व इत्यादि शब्दों का बोध रहता है, जैसे पतला दुबला ऊंचा और मोटा इत्यादि विशेषण है। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य का भी पढ़ाया, अहिंसा की भी पढ़ाया और गांधी जी द्वारा पढ़ाया गया। सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में से, सूरदास भी महान कवि हैं, तुलसीदास भी महान कवि हैं। दोनों को जोड़ने के लिए एक तथा का प्रयोग किया गया, इसलिए तथा दोनों समान लोगों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, समान अधिकारण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद चर्चा करते हैं विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। विभाजक का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं में ग्रहण करने या त्याग करने का बोध कराया जाए।
ग्रहण करने या त्यागने का बोध कराया जाएगा तो वहां पे विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय होगा, विभाजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। जैसे या अथवा चाहे, या तो मैं साइकिल खरीद लूंगा या कैमरा, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। आप पेन लें या पेंसिल से गोला बनना चाहिए। आप लाइक अथवा डिसलाइक कर सकते हैं, या तो आप लाइक कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता। जहां पे ऑप्शंस कि वन ऑफ द वन, किसी एक के चयन के बारे में चर्चा कर रहा हो, तो वहां पे विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे यह ले लो चाहे वह ले लो, एक बात के बारे में किसी एक दो में से किसी एक को सिलेक्शन करना, इस वजह से यहाँ पे समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। उसमें भी विभाजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। विरोधवाचक की चर्चा करें। विरोधवाचक का मतलब ये है कि पहले और दूसरे में विरोध का भाव आ रहा होगा। जैसे जो समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं परंतु दोनों का परस्पर विरोध करते हैं। यहां देखो परंतु आ गया, ये भी सेंटेंस में ही विरोधवाचक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे कमलेश तो आ गया परंतु विमलेश गया, दोनों में से कोई एक है और इसमें अगेंस्ट का या अपोजिट होने का बोध होता है। यह पुस्तक राम को दे दो या श्याम को दे दो, अथवा श्याम को दे दो। मोहन विद्यालय तो गया लेकिन काम नहीं करके आया। वीर अहंकारी नहीं वरना विनम्र होते हैं, वो अहंकारी ना हो के विनम्र हो रहे। विद्यालय तो गया लेकिन काम करके नहीं आया। कमलेश तो आ गया परंतु विमलेश नहीं आया। ऐसे सेंटेंस में मैक्सिमम तौर पे देखोगे एक सेंटेंस नकारात्मक होगा तथा एक सेंटेंस जो होगा वो सकारात्मक होगा। इस दशक में ये पॉइंट और याद रखिएगा। यहां से आपको विरोधवाचक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं परिणामवाचक के बारे में। परिणामवाचक का मतलब क्या होता है? जो अव्यय वाक्य के परिणाम को, पहले वाक्य का क्या रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे वाक्य में दिखाता है, वहां पे परिणामवाचक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अब ध्यान रखो परिणामवाचक क्या है। जैसे मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, विद्यालय ना जाने का जो रीजन है वो क्या था? मैं बीमार। वह कमजोर था इसलिए तेज नहीं जा सका। जोर से वर्षा हो रही थी अतः कम विद्यार्थी आए। आप लोगों ने आप लोगों ने वीडियो को दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया इसलिए ज्यादा व्यूज नहीं आए। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की चर्चा करें तो व्यधिकरण का मतलब यह होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित हो जाए। जब कभी ये आश्रित होना या आश्रय होने का बोध हो उस दशा में व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। इसके चार भेद हैं: करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। करणवाचक की चर्चा करें जो उपवाक्य पूर्ण वाक्य के अर्थ का कारण बता दे एवं वाक्य के अर्थ को सूचित करे उसे कारणवाचक कहेंगे। कारणवाचक मतलब जहां पर रीजंस हमें कंफर्मेशन हो जाए वहां कारणवाचक व्यधिकरण। मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि बीमार हो गया था। एक चीज ध्यान रखना, अगर यही चीज व्यधिकरण की, यही चीज परिणामवाचक की तरह बोला जाएगा तो रिजल्ट्स पहले आएगा और रिजल्ट्स बाद में आएगा और रीजंस पहले आएगा। यहाँ क्यों रीजन बाद में आएगा रिजल्ट्स पहले आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर उद्देश्यवाचक की चर्चा करें, उद्देश्यवाचक का मतलब क्या है? आपका एम क्या है? एम सर्टेन हो जाना चाहिए। जैसे जो समुच्चय शब्द का उद्देश्य सूचित करता है उसे उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। वह वहां इसलिए गया क्योंकि धन मिल गया। आपने चैनल को इसलिए सब्सक्राइब किया क्योंकि आपको हिंदी कंटेंट प्रॉपर मिल रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब यह होता है जहां पे शर्त प्रकट की जा रही हो, कोई ना कोई संकेत दिया जा रहा हो, कोई आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस जारी की जा रही, उस दशा में जो समुच्चय शब्द वाक्य में संकेत या शर्त को प्रकट करता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। यदि पढ़ोगे तो सफल होगे, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। स्वरूपवाचक क्या होता है? स्वरूपवाचक का मतलब होता है कि जो भी आकार आने वाला है, जो भी उपकरण के पहले के आकार पहले उपवाक्य की चर्चा करते हैं उसे स्पष्टीकरण के तौर पे सूच किया जाता है। जहां पे चीजों का स्पष्टीकरण दिया जाता है, जहां पे चीजों को एक्सप्लेन करके बताया जाता है वहां स्वरूपवाचक होता है। जैसे रात में ताजमहल ऐसा लगता है जैसे मानो दूध से नहाया हो। तुम लोग गवर्नमेंट जॉब पा लोगे क्योंकि तुम लोगों ने अच्छे से तैयारी की। ये स्वरूपवाचक का एग्जाम्पल हुआ। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन देखते हैं क्या है। देखो समुच्चय बोधक अव्यय की चर्चा करें तो ये एक अव्यय है
ये अविकारी शब्द हैं। होता क्या है, दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य तौर पे दो वेग हैं, एक समान अधिकरण, व्यधिकरण। समान अधिकरण का मतलब क्या हो, समानता का बोध। व्यधिकरण का मतलब क्या होता है, जहां पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होगा वहां व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। समान अधिकरण के चार वेद है, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। संयोजक का मतलब क्या होता है, जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ा जाए, एक शब्द को दूसरे शब्द में जोड़ा जाए, एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य में जोड़ा जाए। राम श्याम और मोती खेल रहे हैं, पतला दुबला मोटा इत्यादि के बारे में। विभाजक के बारे में चर्चा करें, जहां पहले लेटर का दूसरे लेटर के साथ पूरी तरह ग्रहण करना या त्यागने का भाव आ जाए वहां विभाजक होगा। जैसे या तो मैं साइकिल खरीद लूंगा या कैमरा, दोनों में से एक ऑप्शन के तौर पे। विरोधवाचक की चर्चा करें, विरोधवाचक का मतलब यह होता है कि दोनों में अगेंस्ट की भावना है और दोनों एक दूसरे के विपक्ष में। कमलेश तो आ गया किंतु विमलेश चला गया। और यहां पे ज्यादातर तौर पे देखा जाता है कि एक सेंटेंस नकारात्मक तथा एक सेंटेंस सकारात्मक होगा। फिर हम देखते हैं परिणामवाचक। परिणामवाचक का मतलब होता है जहां रिजल्ट्स के बारे में बोध कराया जा रहा है। जैसे मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, वह कमजोर था इसलिए तेज नहीं जा सका, जोर से वर्षा हो रही थी अतः विद्यार्थी नहीं आए। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में लोगों ने चर्चा की, यहाँ पे आश्रय या आश्रित होने का भाव बोध होता है। यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक तथा स्वरूप। कारण का मतलब क्या, जहाँ पे रीजंस की बात में चर्चा हो। मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था, मतलब पहले यहाँ पे रिजल्ट बताया गया, बाद में रीजंस दिया गया। उद्देश्यवाचक की चर्चा करें, उद्देश्यवाचक का मतलब ये होता है जहां पे एम सर्टेन हो, वह वहां नहीं गया इसलिए धन नहीं मिला। संकेतवाचक की चर्चा करें, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रहे, यदि पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल होगे, यदि आप दोस्तों को वीडियो शेयर करोगे तो वो देखेंगे। स्वरूपवाचक की चर्चा करें, स्वरूपवाचक का मतलब होता है जहां पहला उपवाक्य जो है, पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का स्पष्टीकरण देता है या क्लियरिफिकेशन देता है कि ऐसा क्यों हुआ। तुम लोग तुम लोग गवर्नमेंट जॉब पा लोगे क्योंकि तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की। स्वरूपवाचक में एक और एग्जांपल, रात में ताजमहल ऐसा लगता है मानो दूध से नहाया हो। तो ये सेंटेंस था। कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको देखना मत भूलिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, दूसरा शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखो, हिंदी के साथ यूपीजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी अभी क्लास 10 बजे होगी और दूसरी क्लास आपकी शाम 6 बजे होगी। दोनों से जुड़ना मत भूलिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटी क्लास दोपहर के 1 बजे होगी और रात में जीके जीएस सेशन में रात 10 बजे इसकी प्रैक्टिस हो रही होगी। साथ में स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट है जो कि दोपहर के 2 बजे होगी और इसकी प्रैक्टिस क्लास जीके जीएस के सेक्शन में हो रही। पॉलिटी की अलग से प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा, दोस्तों शेयर करना होगा। कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक्स मिल जाने चाहिए, 500 शेयर्स हो जाने चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इन सभी के अलावा रीजनिंग की क्लास हो गई, इंग्लिश की क्लास हो गई जो आपकी कैरी ऑन है, दोनों से जुड़िएगा। सेशन को यहीं करें, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।